श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, हम जो है पुस्तक लिखते जा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं हम विद्यार्थियों को, पर अब बीच में समय मिला तो ये विशोपका नयनम पुस्तक भी पढ़ाना है। तो विशोपका नयनम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 और 10 पर जो क्षुधा नयन लिखा गया है, क्षुधा नयन, क्षुधा नयन अर्थात क्षुधादि विश्वा निकालना है। तो सबसे पहले हम शक 1947 का उदाहरण ले रहे हैं। तो शाक्य 1947 में 4 का गुणा करेंगे, नियम लिखा है। तो इस 4 का गुणा हम यहाँ करेंगे। 4 7 28, 4 चौक 16, 2 18, 4 निम 36 और 1 37, 4 एकम 4 और 3 7। इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो आएंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर ऊपर से आया 8, एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। 4 शेष बचे, 4 में गुणा 4 गुणित 2 धन 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ये क्षुधा के विश्वा हो गए। अब यहाँ पर हमें ये लब्धि लेना है। लब्धि 1112 लब्धि में गुणा किया 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इसमें भाग लगाया 7 का, तो 7 छंग 42, 4 में से 2 2, 4 बचे और 7 तिया 21, 3 बचे और 7 पंजो 35। 8 में से 5 गए 3, तो 3 गुणित 2 धन 3 बराबर 9 विश्वा। क्षुधा के बाद आ गया त्रषा के हुए त्रिशा। अब जो इसकी लब्धि फिर आई है हमारे पास 635, इसको यहाँ लेते हैं 635 और गुणा करते हैं 4 का, 4 पंजो 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 छंग 24 और 1 25। भाग लगाया 7 का, 7 तिया 21, 5 में से 1 4, 7 छंग 42, 4 में से 2 गए 2 और 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, 6 गुणित 2 धन 3, 6 दूनी 12 और 3 15 विश्वा हो गए निंद्रा के। एक प्रश्न आया था हमारे ग्रुप में कि ये विश्वा क्या है। तो विश्वा उन वस्तुओं की उपलब्धि उस वर्ष में कितनी रहेगी, ये निकालने का तरीका है। 20 में से मान लो 15 है, तो कितना हो गया 15/20 गुणित 100, 20 पंजे 100 और 15 5 75, 75% निंद्रा की उपलब्धि रहेगी। मतलब लोगों को नींद 75% आएगी। इसका अर्थ ये हुआ। अब हमारे पास अगली लब्धि है 362। इस 362 को हमने लिया 362 गुणित 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14। भाग लगाया 7 का, 7 दूनी 14, ऊपर से उतरे 4, भाग नहीं गया 0, 48, 7 छंग 42, 8 में से 2 गए तो 6 और 6 गुणित 2 धन 3,
6 दूनी 12 और 3 15, ये विश्वा हो गए आलस्य के। आलस्य। अब अगली लब्धि है 206। इस 206 को आगे लिया, 206 गुणित 4 बराबर हुआ 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। भाग लगाया 7 का, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया तो 1, 7 एकम 7, 12 में 7 5, 7 सुती 49, 14 में से 9 गए तो 5। इस प्रकार 5 गुणित 2 धन 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ये विश्वा हो गए आपके आलस्य के बाद उद्यम। उद्यम के विश्वा हुए। उसके बाद 117 जो हमारी लब्धि आई है, इसमें फिर 4 का गुणा करेंगे। 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 7 का भाग, 7 छंग 42, 6 में से 2 4, 7 छंग 42, 8 में से 2 गए 6, 6 गुणित 2 धन 3, ये 15 विश्वा हो गए उद्यम के बाद। अगला शांति के। अब अगली लब्धि 66 है। इस 66 को अगले पेज पर लिया। 66 गुणित 4, 66 गुणित 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26। इसमें भाग लगाया 7 का, 7 तिया 21, 6 में से 1 5, 4, 7 सुती 49, 5 बचे, 5 गुणित 2 धन 3, 13 विश्वा हो गए। 5 दूनी 10 और 3 13 विश्वा हो गए क्रोध के। क्रोध के 13 विश्वा। उसके बाद 37 में फिर 4 का गुणा, 4 7 28, 4 तिया 12 और 2 14। इसमें भाग लगेगा फिर 7 का, 7 दूनी 14, ऊपर से उतरा 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 गए तो 1, 1 गुणित 2 धन 3, 2 एकम 2 और 3 5, 5 विश्वा हो गए दंभ के। अब अगली लब्धि बची 21, 21 को लेंगे गुणित 4, 21 चौक 84, 84 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 8 में से 7 1, 7 दूनी 14, बचा 0 शेष, 0 गुणित 2 धन 3, शून्य का 2 में गुणा हुआ 0 और 3 जोड़ा तो 3। दंभ के बाद आया लोभ, ये लोभ के विश्वा हो गए। अब हमारी लब्धि रही 12, 12 गुणित 4, 12 चौक 48, 48 में 7 का भाग, 7 छंग 42, 8 में से 2 गए तो 6, 6 गुणित 2 धन 3, 12 और 3 15 विश्वा हो गए मिथुन। फिर हमारा लब्धि रही 6, तो 6 गुणित 4 24 हो गए। 24 में 7 का भाग, 7 तिया 21, बचे 3, 3 गुणित 2 बराबर 6 धन 3, 3 दूनी 6 और 3 9 विश्वा हो गए आपके निष्पत्ति के। रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति अर्थात रसदार वस्तुओं की उत्पत्ति। अब रहे 3, 3 में 4 का गुणा,
3 चौक 12, लगाया भाग 7 का, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5, 5 गुणित 2 धन 3, 5 दूनी 10 और 3 13 विश्वा हो गए हमारे फल निष्पत्ति के, अर्थात फल कितने % उत्पन्न होंगे। अब लब्धि बची 1 गुणित 4, गुणनफल हुआ 4, भाग लगाया 7 का, 0 लब्धि और यहाँ 0 आया, बचा शेष 4, 4 गुणित 2 बराबर 8 धन 3, 4 गुणित 2 धन 3, 8 और 3 हमारे हो गए 11, 4 दूनी 8 और 3 11 विश्वा हो गए उत्साह के। इस प्रकार हमने क्षुधा नयनम किया, अर्थात क्षुधा से जो विश्वा हमारे थे वो निकाले। अगले वीडियो में आपको प्रकरण 4 में जो बताएंगे वो उग्रादि नयनम बताएंगे, उग्र आदि के विश्वा कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इतने में आप ये पुस्तक पूरी पढ़ने की कोशिश करें, इसको भी हमारी कक्षा के साथ साथ पूरी कर देंगे ताकि आपको जब समझाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अत्यंत सरल गणितीय प्रक्रिया है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।